तो जैसे शरीर की बीमारी कर्म का भोग है, कर्म भोग बोलते हैं ना शरीर की में, इसी रीति से अगर कोई भी कर्म का बंधन अपने तरफ खींचता है तो ये भी कर्म का भोग विघन डालता है। कोई भी कर्म जैसे इमोशंस से अटैच्ड होके कोई भी कर्म के प्रति अगर खींचता है, मुझे करना ही है, मुझे इस आत्मा को ऐसे सेवा करना ही है क्योंकि मुझे काम आता है कभी कभी। नहीं, अब कभी कभी और फोर्सेस भी होते हैं ना दीदी, चलो ये तो फिर भी हम कभी कभी छोड़ देंगे, अभी काम नहीं तो दिन। हाँ, पर वो आप जो बोल रहे हैं फिर वो भी तो कर्मा, फिर एक बार एंटैंगल हुए तो you'll remain entangled। डेफिनेटली ओके, फाइन। स्लेव बन जाते हैं, Absolutely। दासी बन जाते हैं, तो वो कर्म खींचता है। क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी तो ऐसे होगा, तो मुझे सेंटर पे आने नहीं देंगे तो ये सारी बातें आएंगी। यहीं पर हिम्मत का कदम उठाना पड़ता है। और बोला जाता है बहनों की माया बहुत स्ट्रांग होती है, बहनें अगर किसी के लिए कुछ सोचती हैं तो वो उसके लिए होते ही रहता है। इट्स लाइक कि मतलब जैसे ये भक्ति भाव है। जैसे कहते हैं, बोलते थे कि ना दुआ लेनी नहीं चाहिए बहनों की। हाँ, ये एक्चुअली भक्ति भाव है। एक्चुअली ऐसी कुछ बात नहीं है। बट इसमें फियर आ रहा है दीदी, हाँ, डाउट आ रहा है। हाँ, वो मेरा वो है, मेरी कमजोरी है। Which can never be my truth। हाँ, मेरी कमजोरी है ना, मैं फियर और डाउट ले आ रही हूँ। मैं अपना वो संस्कार को यूज़ कर रही हूँ। भले कोई कुछ भी बोले, बट मैं कैसे ले रही हूँ? मुझे स्ट्रांग रहना है, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है। तो जैसे शारीरिक व्याधि कर्म भोग अपनी तरफ बार बार खींचता है, कहीं पर भी दर्द होता है, आज तो मेरे पेट में दर्द है, आज तो मेरे कमर में दर्द है, वो लगे रहते हैं हम, है ना। दर्द होता है तो खींचता है ना। तो कहते हो क्या करे, वैसे तो ठीक है लेकिन कर्म भोग कड़ा है। मान लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये कर्म भोग है मेरा, मुझे तो करना ही पड़ेगा। मतलब वो मेरा नज़रिया ऐसा बन जाता है, एटीट्यूड, एक्सेप्टेंस, झुक जाते हैं उसका, राइट। ऐसे कोई भी विशेष पुराना संस्कार व स्वभाव व आदत अपने तरफ खींचती है तो वह भी कर्म भोग हो गया। और जहाँ कर्म भोग है वहाँ पुण्य कर्म नहीं होता है, वहाँ पर आपका कार्मिक अकाउंट बनता है। कर्म भोग कोई भी कर्म योगी बना नहीं सकेगा। जो कर्म योगी है वो कर्म भोग नहीं बना सकेगा, राइट। हमेशा बेहद की दृष्टि में देखेगा। तो इससे भी पार, क्यों? सभी नंबर 1 जाने वाली आत्माएं हो ना। नंबर 1 का अर्थ ही है हर बात में विन करने वाली, हर बात में विन करने वाली। तो क्या रखना है? हिम्मत का कदम। बाबा ने बोला ना, ब्राह्मण जन्म माना श्वास हिम्मत है, ब्राह्मण का श्वास ही हिम्मत है। इसलिए हिम्मत का कदम जब रखेंगे तब हर बात में विन करने वाली बनेंगे। कोई भी कमी नहीं। टीचर्स का अर्थ ही है सदा अपनी मूर्त द्वारा कर्मातीत ब्रह्मा बाप और न्यारे तथा प्यारे शिव बाप की अनुभूति कराने वाले, ब्रह्मा बाप का अनुभूति कराने वाले, शिव बाप का अनुभूति कराने वाले। कम बात थोड़ी है। जब तक आप शिव बाप का, ब्रह्मा बाबा का अनुभूति नहीं कराएंगे तब तक वो जो नई आत्मा आई है उसको, उसका कनेक्शन कैसे बैठेगा? वो अनुभव कराएंगे तब वो आत्मा शिव बाबा की तरफ खींचेगी। खाली मुख से परिचय देने से नहीं होता है। परिचय लेने वाला लेने का काबिल बनना पड़ेगा, राइट। तो ये विशेषता है ना। फ्रेंड हो ना आप, फ्रेंड्स हो ना आप। फ्रेंड्स कैसे बनते हैं? बिना समान के फ्रेंड्स नहीं बन सकते। बाबा के समान बनना पड़ेगा। बाबा जैसे दृष्टि से देख रहे उस दृष्टि से देखना पड़ेगा। तो आप सब बाप के फ्रेंड्स हो, गॉडली फ्रेंड्स हो। समान होना ही फ्रेंडशिप है। बाप के कदम पर कदम रखने वाले, क्योंकि फ्रेंड्स भी हो और
फिर माशूक के आशिक भी हो। तो माशूक के आशिक भी हो तो सबसे पहले क्या होता है, बाबा से प्यार होता है ना हमें, और प्यार होना माना क्या है, माशूक के आशिक बनते हैं सबसे पहले। 1 मिनट बस। तो बाप के कदम पर कदम रखने वाले, क्योंकि फ्रेंड्स भी हो और फिर माशूक के आशिक भी हो। अगर बाबा से प्यार है तो बाबा के हिसाब से ही चलेंगे ना। तो आशिक सदा माशूक के पाँव के ऊपर पाँव रखते हैं। मतलब दीदी फ्रेंड्स में क्या होता है, फ्रेंड्स में एक ट्रस्ट होता है, कंफर्ट होता है, एक सिक्योरिटी होती है। लेकिन जब आपको आशिकी होती है ना, आशिकी इज़ लाइक कि आपने बोला और मेरे लिए करना वो सबसे ईजी टास्क है। आँख बंद करके करना, आँख बंद करके कर लेते हैं, मतलब ना Doubt एफर्टलेस नहीं एफर्ट होता होता है वो। कोई भी इम्प्योरिटी नहीं आता है उसमें। हाँ, वो एफर्टलेस एफर्ट होता है, इम्प्योरिटी भी नहीं आता। राइट, एब्सोल्युटली। तो आशिक सदा माशूक के पाँव के ऊपर पाँव रखते हैं ना, ये रस्म है ना। जब शादी होती है तो क्या कराते हैं, यही कराते हैं ना। तो ये सिस्टम भी कहाँ से बनी, आप लोगों से बनी है। आपका है बुद्धि रूपी पाव और उन्होंने स्थूल पाव समझ लिया है। शादी कराते जो पति के पाव के ऊपर पाव रख के चलते हैं। अच्छा, कुछ कौन सा रस्म में मुझे याद नहीं है, पर करते हैं। ओके। हर संबंध से विशेषता का संबंध निभाने वाली निमित्त आत्माएं हो। निमित्त शिक्षकों को औरों से बहुत सहज साधन है, दूसरों को तो फिर भी संबंध में रहना पड़ता है, और आपका संबंध सदा सेवा और बाप से है। वो इजी हो जाता है, निमित्त आत्मा है, एक सीट मिल जाता है तो संपर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक संपर्क में आ जाते हैं, क्योंकि वो सेंटर का इंचार्ज है, निमित्त बन जाते हैं। राइट। तो वो जो भी स्टूडेंट आते हैं तो वो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली उस स्टेट में आते हैं कि मुझे सीखने मिलेगा। राइट। तो करना नहीं पड़ता है वहाँ मेहनत। चाहे लौकिक कार्य भी करते हो तो भी सदा यही याद रहता है कि टाइम हो और सेवा पड़ जाए, और लौकिक कार्य जिसके लिए किया जाता है उसकी स्मृति स्वतः आती है। जैसे लौकिक में माँ बाप कमाते हैं बच्चे के लिए तो उनकी स्वतः याद आती है, तो आप भी जिस समय लौकिक कार्य करते हो, माना जॉब, तो किसके प्रति करते हो, सेवा के लिए करते हो या अपने लिए। एक्चुअली जॉब क्या होता है, जैसे कोई जॉब करते हैं, वो जॉब तो एक रोल प्ले है। एक्चुअली क्या है, वो जरिया बनते हैं, आत्मा जिस आत्मा के प्रति आपका सेवा करना है वहाँ तक पहुँचने का निमित्त बनता है वो जॉब। तो हमें वो सटल स्टेट के ऊपर फोकस करना है, ना कि जॉब के ऊपर। वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, पर हमारा स्थिति ऐसे हो गया है कि हम जॉब में फोकस करते हैं। हम सोचते हैं मेरा काम होना चाहिए, और होने के लिए हम दूसरों को कंट्रोल करते हैं। हाँ, समझी रही हूँ आपकी बात। सपोज हम दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, है ना। जब हम जॉब कॉन्शियसनेस में हैं, मैं सीनियर हूँ, आप जूनियर हो, तो मैं सीनियर हूँ तो आपको मैं पूरा काम दे दूँगी कि मेरा काम होना चाहिए, मैं मेहनत नहीं करूँगी इतना। तो आप जूनियर हो, आपको करना, आपको कंट्रोल करते रहूँगी। पर जब आप सटल स्टेट में हो तो मैं सटल रूप में आपको मदद दूँगी, क्योंकि जॉब जो है, जो कंपनी है, वो कंपनी तो एक रोल प्ले हो रहा है, उसमें आप एक रोल प्ले कर रहे हो, मैं एक रोल प्ले कर रही हूँ। एक्चुअल क्या सीन है उसमें, एक्चुअल सीन है आप और मैं क्लोज आने के लिए उस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। सेटल करने के लिए कर लूँगा काम। हाँ, ओके। सेटल करने के लिए या कोई शिक्षा देने के लिए, सेवा के लिए। ओके। क्योंकि जब तक हम एक ही कंपनी में काम नहीं करेंगे हम क्लोज नहीं आ सकते, तो वो कंपनी निमित्त बनते हैं। राइट। तो हमारा भाव चेंज होना चाहिए एक्चुअली। हाँ, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं जॉब में फोकस करूं, हमें अपने स्टेबल स्टेट में फोकस करना चाहिए। एवरी टाइम।
और लौकिक कार्य जिसके लिए किया जाता है उसकी स्मृति स्वतः आती है। जैसे लौकिक में माँ बाप कमाते हैं बच्चे के लिए, तो उनकी स्वतः याद आती है। तो आप भी जिस समय लौकिक कार्य करते हो तो किसके प्रति करते हो? सेवा के लिए करते हो या अपने लिए? क्योंकि जितना सेवा में लगाते तो उतनी खुशी होती है, वहाँ से अविनाशी खजाना मिलेगा। कभी भी लौकिक सेवा समझकर नहीं करो, ये भी एक सेवा का तरीका है। रूप भिन्न है लेकिन है सेवा के प्रति। नहीं तो देखो, अगर लौकिक सेवा करके सेवा का साधन नहीं होता तो संकल्प चलता है कि कहाँ से आवे, कैसे आवे, चलता नहीं है, पता नहीं कब होगा। ये संकल्प व्यर्थ समय नहीं गवाता। इसलिए कभी भी लौकिक जॉब धंधा करते हैं ये शब्द नहीं बोलो, ये अलौकिक जॉब है। क्लियर हुआ? सेवा निमित्त है तो कभी भी बोझ नहीं लगेगा। तो दीदी जैसे कल हम क्वेश्चन कर रहे थे कि कंफर्ट जोन है, ये करना होता है, कोई और सेवा आ जाती तो इट्स लाइक कि पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो क्योंकि हम अटैच्ड हैं एक अपने कंफर्ट जोन से भी, दूसरा कि अगर ये नहीं हुआ तो टारगेट पूरा नहीं हुआ तो हाँ, मुझे करना ही पड़ेगा ये। अभी सपोज प्रिया के लिए आपको कुछ रेडी करके रखना है, आपका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, आपने नहीं किया, आपके अंदर वो आएगा, अरे वो आएगी, वो बोलेगी कि किया नहीं मेरे लिए, ये सब आएगा। तो हम बाहर से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्टेड आप अगर अपने को स्टेबल रख देते हो, दैट सोल विल अंडरस्टैंड यू और उल्टा खुद बना के खा लेगी। ओके, आई एक्सपीरियंस, मैं ट्राई करूँगी। उस हिसाब से सोचना है, ना कि जो कंडीशनिंग है मैं नहीं करूँगी तो वो गुस्सा करेगी, ये करेगी, वो करेगी करके बोझ नहीं ले लेना है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, इसमें एक और पॉसिबिलिटी बताती हूँ कि प्रिया नॉट वेल, कैन यू डू इट फॉर मी, और जब वो मना कर देती है बिकॉज शी डोंट लाइक टू कुक, है ना, और फिर वो वही है कि मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से मना करती है। फिर मुझे ऐसा लगता है कैसी है, मैं अभी बता रही हूँ थोड़ी पहले से, जजमेंटल हो जाती है। हाँ, ठीक नहीं थी, वैसे तो मैं कर लेती हूँ, ठीक नहीं थी, उसको बनाना चाहिए था, बट ऐसा ये भी होता है, ये भी हुआ है मेरे साथ रिसेंटली। तो इंस्टेड वो मना करती है। देखो वो कितना साफ दिल है, हाँ, है ना, सीधा बोल देते हैं कि हाँ, मना नहीं है। ये हाँ, नहीं है कि आपको कोई बटरिंग करना है या कुछ करना है। आके बताया कि नहीं मेरे से नहीं हो हाँ, हाँ, ये सब नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया। तो आपको भी स्ट्रेट फॉरवर्ड उस समय बोलने का ताकत होना चाहिए। देखो मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आई कांट डू इट, बाकी आप सोच लो। बस क्लियर। जब आप ऐसे क्लियर बोलना शुरू कर दोगे तब आप जजमेंटल नहीं होंगे, क्योंकि बाहर से आप क्लैरिटी दे नहीं सकते हो, साफ दिल नहीं बन सकते हो, इसीलिए ये सारे घोटाला अंदर चलता है और स्थिति खराब हो जाती है, बोझ लग जाता है, फिर अमृत वाला नहीं होता है, घोटाला, राइट। तो बाबा ने कहा क्योंकि जितना सेवा में कभी मुझे ऐसा लगता है मेरा बैक पेन भी इसी रीज़न पे ऐसे कुछ आया, ट्राई टू डू एवरीथिंग। यस, आपको देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा अपना बैलेंस। इसलिए कभी भी लौकिक जॉब धंधा करते हैं ये शब्द नहीं बोलो, ये लौकिक जॉब अलौकिक जॉब है, सेवा निमित्त है, तो कभी भी बोझ नहीं लगेगा, नहीं तो कभी कभी भारी हो जाते हैं। कब तक होगा, क्या होगा, ये तो आप लोगों के लिए प्रारब्ध बहुत सहज बनाने का साधन है। तन मन धन 3 चीज़ें है ना, क्योंकि आप जब उसको सेवा को अलौकिक बना लेते हो तो फिर आप अपना पुरुषार्थ भी करते हो और दूसरे आत्माओं को भी सहयोग दे रहे हो, तो कमाई कर रहे हो वहाँ पे। अगर तीनों ही चीज़ें सेवा में लगाते हैं तो तीनों का फल किसको मिलेगा? आपको मिलेगा या बाप को? तीनों ही रीति से अपनी प्रारब्ध बनाना, तो ये औरों से एडिशन प्रारब्ध हो गई।
इसलिए कभी भी इसमें भारी नहीं, सिर्फ भाव को बदली करो। लौकिक नहीं, अलौकिक सेवा के प्रति ही है, इसी भाव को बदली करो। समझा? ये तो और ही डबल सरेंडर हो। धन से ही सरेंडर हो गए। सब बाप के प्रति है। सरेंडर का अर्थ क्या है? जो कुछ है बाप के प्रति है, अर्थात सेवा के प्रति है। अर्थात सेवा के प्रति। यही सरेंडर अच्छा, है। कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, बाबा को देखे ऐसा लगता है कि बाबा थोड़ा यूज़ करेंगे, इट्स लाइक कि सुपरफिशियली बोल देते हैं बाबा का है, बट वो सेवा में भी लगे। मीन्स मेरा हर ज्ञान का पॉइंट, ज्ञान धन या जो भी, मतलब मेरा इंटेंशन होना चाहिए तन मन धन का कि सेवा में ही यूज़ हो। नहीं, तो आपके अंदर वो सरेंडर भाव हो। यहाँ से छोड़ दिया उसको, मेरा नहीं है, पोजेशन बाप का है, बस हो गया सरेंडर, बाबा का हो गया। मतलब एफर्ट नहीं करने की। हाँ, वो सेवा में लग गया ऑलरेडी। जो समझते हैं हम सरेंडर नहीं है, वह हाथ उठाओ। तो सरेंडर का अर्थ ये है। सरेंडर का ये अर्थ नहीं है कि ऑफिशियली उसमें नाम होना चाहिए। उनकी सेरेमनी मना लेंगे। बाल बच्चे भी पैदा हो गए और कहते हो सरेंडर नहीं हुए। अपना मैरिज डे भले मनाओ, लेकिन मैरिज हुई नहीं ये तो नहीं कहो। क्या समझते हो? सारा ही ग्रुप सरेंडर ग्रुप है ना। बाप दादा तो डबल विदेशी। मतलब मैरिज डे बनाने के लिए बोले तो गृहस्थियों के लिए स्पेशली बोल रही है। हाँ, ऐसा। हाँ, ओके, क्योंकि पर- सब वो तो समझते हैं कि हम सरेंडर्ड हैं, जो ऑफिशियली डिक्लेयर हो गए हैं। यस, पर मैरिज तो हो गया ना, बाबा के साथ तो मैरिज हो गया ना। ओके, हाँ। बाप दादा तो डबल विदेशी व डबल विदेश के स्थान पर निमित्त बनी हुई टीचर्स की बहुत महिमा करते पर हैं। दीदी आप जैसे बोल रहे हैं टीचर बना हील सोल, हाँ, तो मैरिज भी मैं वो आशिक भी तब बनी ना जब मैं रेडी हूँ कदम पे कदम रखने के लिए। यस, अदरवाइज मैं तो नहीं बन रही हूँ आशिक ना। इसीलिए तो तब तक बाउंड्री सेट करना पड़ता है जहाँ मैं रेडी नहीं हूँ, क्योंकि गलत तरीके से हम ज्ञान को यूज़ कर लेते हैं कि वहाँ ताकत नहीं है, हीलिंग नहीं हुआ अभी। इसलिए बाउंड्री सेट करके अपने को बचा के रखना पड़ता है उस समय। जैसे मैं तैयार हूँ, अब मैं बाहर जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे में ताकत है फेस करने की। मैं किसी को दुख नहीं दूंगी उस समय एनर्जी लेने के लिए किसी से, राइट। सही समय पे सही अपने को शिफ्ट करके सेटल कर सकती हूँ। मैं अंतर्मुखी स्टेट में जा सकती हूँ। अंतर्मुखता का ही तो ट्रेनिंग लेना है, बाउंड्री सेट करके। ऐसे ही नहीं महिमा करते हैं, लेकिन मोहब्बत से विशेष मेहनत भी करते हो। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, लेकिन मोहब्बत से मेहनत महसूस नहीं होती। देखो कितने दूर दूर से ग्रुप तैयार करके लाते हैं, तो बाप दादा बच्चों की मेहनत पर बलिहार जाते हैं। एक विशेषता डबल फॉरेन के निमित्त सेवाधारियों की बहुत अच्छी है। जानते हो कौन सी विशेषता है? अनेक विशेषताएं निकली। जो भी बातें निकाली वे स्वयं में चेक करके कम हो तो भर लेना, क्योंकि बातें तो बहुत अच्छी अच्छी निकाली है। बाप दादा सुना रहे हैं। एक विशेषता डबल विदेशी सेवाधारियों में देखी कि जो बाप दादा डायरेक्शन देते हैं, ये करके लाना, वे प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमेशा कितना भी प्रयत्न करना पड़े, लेकिन प्रैक्टिकल में लाना ही है। ये लक्ष्य प्रैक्टिकल अच्छा है। विदेशी के बारे में बोल रहे हैं, डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। जैसे बाप दादा ने कहा कि ग्रुप लाने हैं, तो ग्रुप्स भी ला रहे हैं। और जब आप डायरेक्शन फॉलो करते हो ना, तो बाबा आपका ध्यान रखते हैं, वो महसूस करने लग जाओगे। स्थूल चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे बाबा। बाप दादा ने कहा VIPs की सर्विस करनी है। पहले कितना मुश्किल कहते थे, बहुत मुश्किल, लेकिन हिम्मत रखी, करना ही है। तो अभी देखो 2 साल से ग्रुप आ रहे हैं ना,
कहते थे लंदन से वीआईपी आना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी देखो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया ना। इस बारी तो भारत वालों ने भी राष्ट्रपति को लाकर दिखाया। लेकिन फिर भी डबल विदेशियों का ये उमंग, डायरेक्शन मिला और करना ही है, ये लगन अच्छी है। प्रैक्टिकल रिजल्ट देख बाप दादा विशेषता का गायन करते हैं। सेंटर खोलते हो, वह तो पुरानी बात हो गई, वह तो खोलते ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ साधन बहुत सहज है। यहाँ से वहाँ जा कर के खोल सकते हो। ये भारत में साधन नहीं है, इसलिए सेंटर खोलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसे अच्छे अच्छे वारिस क्वालिटी तैयार करना। एक है वारिस क्वालिटी तैयार करना और दूसरा है बुलंद आवाज़ वाले तैयार करना। दोनों की आवश्यकता है। वारिस क्वालिटी जो आप जैसे ही सेवा के उमंग उत्साह में तन मन धन सहित रहते हुए भी सरेंडर बुद्धि हो। अब दीदी इसमें बाबा ने स्पेशली बोला वारिस, है ना, लेकिन वारिस के तो सोचते ही नहीं है सेंटर पर। वारिस तो मीनिंग नहीं जानते हैं। नहीं, उनको लगता है कि वारिस बनना इज़ नॉट वेरी इजी। वारिस इज समथिंग वी कैन बिकम वारिस, दैट इज व्हाट मीनिंग नहीं जानते ना। ओके। मीनिंग, प्रॉपर मीनिंग नहीं जानने के कारण खुद को वारिस समझ लिया और दूसरे कोई बन ही नहीं सकते, ऐसे समझ लिया। इवन इफ समवन ट्राई टू डू दैट, परखने का शक्ति नहीं है, राइट। अगेन मैं अपना एक ट्रॉमा बता रही हूँ कि अगर वारिस बनना भी कोई चाहे तो उसको बॉयकॉट कर दिया जाता है। हाँ स्टैंड नहीं कर सकते हो आप। हाँ, क्योंकि ट्रॉमा है ना अंदर में। ओके। अंदर में ट्रॉमा है, फियर है, मेरे आगे ना निकल जाए, कंपटीशन भाव है, But बाबा कह कंपैरिजन रहे हैं भाव है। कि प्रिपेयर वारिस, हाँ और यहाँ पर ऐसा होता है कि वारिस आर नॉट अलाउड। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वो तो है ही। बाबा तो इसीलिए तो बोल रहे हैं, बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ रहा है? क्योंकि समझते नहीं है, हाँ, राइट। ये तो बाबा को बोलना ही नहीं पड़ता। बोलना ही नहीं पड़ता अगर समझ जाते सब तो। एब्सोल्युटली। बाबा शिक्षा दे रहे, क्योंकि सब ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ब्राह्मण से पहले सब शूद्र थे। पर दीदी वारिस बनाना इट्स लाइक अ प्राउड कि आप समान बना रहे हैं हम, आप समझ रहे हैं? वो स्टेट बनना पड़ेगा। दीदी मतलब मुझे अगर मुझे कर वारिस बना पाई मैं अगर, तो ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्राउड की बात होगी कि पर आप वो स्टेट में हो, इसीलिए आप समझ पा रहे हो कि वारिस बनाना कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ, है ना, आप उस स्टेट में, उस पोर्शन में आप हील्ड हो, क्योंकि दादी बोलती थी क्योंकि आपके अंदर कंपटीशन कंपैरिजन का संस्कार नहीं है, absolutely। इसी वजह से आप कर पा रहे हो। पर हर आत्मा में वो ऐसे नहीं है। जिस आत्मा के अंदर कंपैरिजन कंपटीशन का संस्कार है वो नहीं कर पाएंगे, वो किसी को डाउन करने की कोशिश करेंगे। समझ गए ना। और हम क्या करते हैं, जैसे मेरे अंदर गुस्से का संस्कार नहीं है, आपके अंदर गुस्से का संस्कार है, तो मैं फट से आपको जज कर लूँगी कि आप देखो कितना गुस्सा करती है, क्योंकि मैं उस जगह पे मैं ठीक हूँ इसलिए। पर अगर मेरे में भी गुस्सा का संस्कार है, आई विल नॉट जज यू। तो हर एक ब्राह्मण आत्मा में अलग अलग संस्कार है, वो एक्सेप्ट करना है। राइट, एब्सोल्युटली। मतलब ये भी हमारे अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ये भी हाँ। जजमेंटली होना चाहिए। यस। वही जैसे दादी बोलते थे ना कि आप तो वारिस तैयार करो, प्रजा हमारी तो प्रजा भी प्रजा रेडी कर लेगी। समझ रहे हैं? मीन्स वारिस और वारिस की भी वो प्रजा होगी, वो बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी। यू हैव टू वर्क ऑन हायर लेवल। वो समझ रहे हैं? नीचे का काम अपने आप होगा। जैसे बाबा बोलते हैं कि रेडी है तुम्हारी प्रजा। आपने सुना है बाबा ने बहुत बार बोला दैट योर प्रजा इज रेडी। यू हैव टू वर्क ऑन सेल्फ एंड वारिस क्वालिटी ओनली। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ एक्चुअली। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था ये कि इसे बोलते हैं कि रॉयल पुरुषार्थ। व्हाट डू यू से? यस। आपको अच्छा क्यों लगा? क्यों अच्छा लगा? क्योंकि उस पोर्शन में आप हील्ड हो, इसलिए आपको अच्छा लगा। आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस आया। पर सब नहीं समझ पाएंगे ना वो बात को। इसीलिए मुझे इतनी अच्छी सोच, इतने लाइक माइंडेड लोगों का वो मिला, क्योंकि मेरा वो चीज़ क्लियर था। तो आई वुड बी एबल टू, है ना, क्योंकि आप खुद वारिस क्वालिटी हो। हाँ, राइट। इसीलिए आप वारिस क्वालिटी को अट्रैक्ट करना चाहते हो। हाँ, ओके।
उस दिन बाबा जब बता रहे थे ना साकार वाणी में कि क्वार्टर्स होंगे, अलाउड नहीं होगा, Yes. आई वाज लाइक ये बाबा किसके लिए बोल रहे हैं? आई नीड टू चेक अलग अलग कि कहाँ स्लेवरी है। इसीलिए बाबा ने कहा ना। बाबा के सामने भी कौन बैठा होगा आज जो बाबा उनको पकड़ रहे हैं? Yes. इसलिए बाबा ने कहा वारिस क्वालिटी जो आप जैसे ही सेवा के उमंग उत्साह में तन मन धन सहित रहते हुए भी सरेंडर बुद्धि हो, राइट, इसको कहते हैं वारिस क्वालिटी। सरेंडर बुद्धि इम्पोर्टेंट है, अटकने वाला बुद्धि नहीं। मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताऊं जो मैंने जो फील किया अभी जो मैंने सिचुएशंस आपको बताई, ओपनली बता रही हूँ मैं। जैसे मेरा ब्रदर था ना, एक ज़माने में बहुत ज़्यादा एक वो था, क्या बोलते हैं कि ना पैसा है ना तो फिर यूज़ करो, ऐश करो, ठीक है। देयर वाज अ टाइम, अच्छा। और मुझे बोला गया कि तुमने बीच में क्यों बोला। मैंने उनको ये बोला, मतलब मेरी सिस्टर और ब्रदर को, ठीक है पर इतना आप जब चीज़ों को ज़्यादा वो अटैच हो जाओगे, जैसे कहाँ से बात शुरू हुई थी, अरे उस होटल में ना अलमारी खुलती लाइट्स ऑन हो जा रही थी, तो मैंने कहा हाँ हो जा रही थी, बट ये भी अपने आप को अननेसेसरी हुआ ना कोई, मतलब मुझे उसको वो अननेसेसरी लगा। तो उन दोनों ने मुझे बोला ओहो ऐसा कुछ नहीं होता, है तो इंसान यूज़ करेगा ही ना। ये एक था, फिर मुझे सुनाया गया कि तुम्हें इतना बोलना नहीं चाहिए, तुम अपनी सेंट वाली बातें मत बोला करो हर जगह, है ना। उनका परसेप्शन है ना। मुझे दीदी ने भी सुनाया और मम्मी ने भी सुनाया। मैंने कहा ठीक है, मैं मतलब मेरे मैं उस time आप पे- अपने जगह पे राइट हो। हाँ देवर ऑल्सो राइट है। अभी क्या हो गया है दीदी, अभी ये हो गया है कि जैसे 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 मम्मी के अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ आ गई कि सब बाबा खाएं, तो वो सिचुएशन ऐसी बनी है ब्रदर के सामने भी। अब वो उसकी जो कभी स्टेटस में आप पढ़े नहीं ना उसके, तो ऐसे होते हैं कि भगवान को जो मंजूर है वो कर रहा है, और समझ रहे हैं, मतलब भले ही वो भक्ति मार गए लेकिन कहीं ना कहीं वो अलाइंड हो गया है कि उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं हो सकता, समझ रहे, क्योंकि एक फेज़ आया है उसकी लाइफ में, खाली फेज नहीं आया, कुछ खाने के लिए वो आपका पुरुषार्थ भी एनवायरनमेंट को बना के दे रहा है। राइट राइट राइट। तो वो भी तो एक सरेंडर ही हुआ ना, ठीक है भले भक्ति मार्ग का धीरे सरेंडर धीरे हो रहा है हाँ surrender सरेंडर बुद्धि। हो रहा है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा कि देयर वाज अ टाइम, है ना। तो मैं ड्रामा को इस इसलिए समझने का एनवायरनमेंट आपने दिया है, हाँ आप अपने ऊपर काम कर रहे हो ना, अपने इम्प्योरिटीज के ऊपर। एब्सोल्युटली राइट राइट। इसलिए घर में ऐसी एक आत्मा होने से बहुत फर्क पड़ता बहुत फ़र्क पड़ता है राइट। ये मैं आपको चेंजेस बता रही हूँ और मैं छोड़ दी ना उसमें। है। यस, छोड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं इसके ऊपर भी विशेष अटेंशन कि वारिस क्वालिटी को निकालना है। हर एक सेवा केंद्र में ऐसे वारिस क्वालिटी हो तो सेवा केंद्र सबसे नंबर 1 में जाता है। एक है सेवा में सहयोगी होना, दूसरे है पूरा ही सरेंडर होना। ऐसे वारिस कितने हैं? हर एक सेवा केंद्र पर ऐसे वारिस हैं। गॉडली स्टूडेंट बनाना, सेवा में सहयोगी बनना, वह लिस्ट तो लंबी होती है लेकिन वारिस कोई कोई होते हैं। हमारे ग्रुप में सिर्फ 12 जने हैं। एंड ऑल आर वारिस क्वालिटी। ऐसा वारिस क्वालिटी वाला जिसको जिस समय जो डायरेक्शन मिले, जो श्रीमत मिले, उसी प्रमाण चलता रहे। तो दोनों ही लक्ष्य रखो, वह भी बनाना है और वह भी बनाना है। ऐसा वारिस क्वालिटी वाला एक अनेक सेंटर खोलने के निमित्त बन सकता है। ये भी लक्ष्य से प्रैक्टिकल होता रहेगा। विशेषता तो अपनी समझी ना। अच्छा, संतुष्ट तो है ही, या पूछना पड़े, है ही संतुष्ट करने वाले। तो जो संतुष्ट करने वाला होगा वह स्वयं तो होगा ना। कभी सर्विस थोड़ी कम देख करके हलचल में तो नहीं आते हो कि मुझे इतना ही सेवा मिला। कोई सेवा केंद्र पर विघ्न आता है तो विघ्न में घबराते हो। तो दीदी अब ये असंतुष्टता आना, मतलब कोई सेवा कम मिली, ये भी तो मेरा लिमिटेड परसेप्शन हुआ ना, हाँ। क्योंकि सेवा इज नॉट कन्फाइंड विद द कर्मणा सेवा ओनली ना, Yes. राइट। समझो बड़े ते बड़ा विघ्न आ गया, कोई अच्छा अनन्य एंटी हो जाता है और डिस्टर्ब करता है,
आपकी सेवा में तो फिर घबराएंगे। एक होता है उसके प्रति कल्याण के भाव से तरस रखना, वह दूसरी बात है, लेकिन स्वयं की स्थिति नीचे ऊपर हो या व्यर्थ संकल्प चले, इसको कहते हैं हलचल में आना। वो घर में भी हो सकता है, Absolutely. ये भी एक सेवा स्थान है। तो संकल्प की सृष्टि भी नहीं रचे, ये संकल्प भी हिला ना सके, इसको कहते हैं अचल अडोल स्थिति। Very powerful words. यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ता है, यहाँ पर चैलेंजेस को फेस करने का ताकत रखना पड़ता है, यहाँ पर हिम्मत रखना पड़ता है, तब जाके पार कर पाते हैं। अपना स्थिति को बचा के रखना पड़ता है। सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ऐसे भी नहीं कि अलबेले हो जाए कि नथिंग न्यू, सेवा भी करे, उसके प्रति रहमदिल भी बने, लेकिन हलचल में नहीं आए। तो ना अलबेले ना फीलिंग में आने वाले, फीलिंग भी नहीं हो। क्योंकि ये सब चीज़ें अगेन कनेक्ट होती हैं स्टेबिलिटी से हमारे, राइट, है ना। किसी को आप देखो, जो भी कोर में स्टेबिलिटी ही एग्जिस्ट करती है एक्चुअली। हाँ, जो भी निमित्त Then only it is आत्माएं possible. होते हैं, जब सेंटर के इंचार्ज होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स आते हैं सामने। तो किसी स्टूडेंट का समझ अलग, किसी स्टूडेंट का समझ अलग होगा, तो किसी का संस्कार भी निकल आ सकता है, आपको कुछ बुरा भला भी बोल सकता है, वो विघन ही तो है। तो उस समय आप अपना स्थिति को कैसे संभालते हो? आपको शिक्षा भी देना है उस आत्मा को, रहम की भावना भी रखना है, अपना स्थिति भी मेंटेन करना है। तो कितना पावरफुल होना चाहिए निमित्त आत्मा को, राइट? तब जाके वो स्टूडेंट को प्रॉपर मैसेज दे पाएंगे। इस तभी जाके बाबा की प्रत्यक्षता होगी एक्चुअली। यस। तो थोड़ी देर पहले बाबा ने बोला ना, साकारी और निराकारी को प्रत्यक्ष कैसे होंगे। क्या लगता है आपको दीदी? सही, हाँ, सही Right. बात, सही बात। किसी को परिवर्तन कर देना। ऐसे भी नहीं कि अलबेले हो जाए कि नथिंग न्यू, सेवा भी करे, उसके प्रति रहमदिल भी बने, लेकिन हलचल में नहीं आए। तो ना अलबेले ना फीलिंग में आने वाले, मतलब कोई अनस्टेबिलिटी नहीं। दोनों ही हैं। सदा ही किसी भी वातावरण में, वायुमंडल में हो, लेकिन ऐसे अचल अडोल। कभी कोई निमित्त बने हुए राय देते हैं, उनमें कंफ्यूज होते हो, ये क्यों कहते या ये कैसे होगा? कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूज होने का वाइब्रेशन आता है, क्योंकि जो निमित्त बने हुए हैं वह अनुभवी हो चुके हैं। प्रॉपर निमित्त के बारे में बाबा बोल रहे हैं। और जो प्रैक्टिकल में चलने वाले हैं, कोई नए हैं, कोई थोड़े पुराने भी हैं, लेकिन जिस समय जो बात उसके सामने आती है, तो बात के कारण इतनी क्लियर बुद्धि आदि मध्य अंत को नहीं जान सकती है, सिर्फ वर्तमान को जान सकती है। इसलिए सिर्फ वर्तमान देख करके, अच्छा से सुनना, इसलिए सिर्फ वर्तमान देख करके आदि मध्य उस समय क्लियर नहीं होता, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। वो एक ही पॉसिबिलिटी देख पाते हैं। जब आदि मध्य अंत को देखते हैं तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज को देख कर पाते हैं। तो चीज़ें रिजॉल्व होती है, दिखती है ना, राइट। तब आप अनलिमिटेड में जाते हो। कभी भी कोई डायरेक्शन अगर नहीं भी स्पष्ट हो, तो कंफ्यूज कभी नहीं होना। धैर्य से कहो, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम इमोशंस आते ही हम प्रैक्टिस करते हैं, आई एम गोइंग टू फेस इट। थोड़ा टाइम दो उसको, पेशेंस रखो, टाइम दो। उसी समय कंफ्यूज होकर ये नहीं वो नहीं ऐसे नहीं करो। वहीं पर इमोशंस के कंट्रोल में आके अपना स्वभाव संस्कार सब बाहर नहीं दिखा दो, क्योंकि डबल विदेशी फ्री माइंड ज़्यादा है, इसलिए ना भी
फ्री माइंड से कह देते हैं। दिस इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। हम्म। एक्चुअली यहाँ पर ये तो बहुत होता है मोरालिटी में, कैसा लगेगा, बड़े हैं, ये कंडीशनिंग भी ना बहुत ही दुखदाई है। दे एब्सोल्यूट बंधन है। बाबा सब जानता है, वो एकदम बंधन है। बंधन है। इसलिए थोड़ा सा जो भी बात मिलती है उसको गंभीरता से पहले सोचो। सोचना बहुत ज़रूरी है। उसमें कोई ना कोई रहस्य अवश्य छिपा होता है। उससे पूछ सकते हो इसका रहस्य क्या है, दिखाई देगा कि ये तो बहुत बड़ा विघन है, ये तो पता नहीं कैसे निकलूंगी मैं, पर उसके पीछे बहुत बड़ा कल्याण छिपा हुआ रहता है। वो देखने का ताकत तभी आएगा जब आपके अंदर इम्प्योरिटीज़ नहीं होगा। इसीलिए उस समय किसी निमित्त की ज़रूरत पड़ जाता है, क्योंकि वो निमित्त डिटैच रहती है। इससे क्या फ़ायदा होगा, हमें और स्पष्ट समझाओ, ये कह सकते हो, लेकिन कभी भी डायरेक्शन को कंफ्यूज नहीं करो। हम बाबा के डायरेक्शन को उल्टा ले लेते हैं। रिफ्यूज़ करते हो इसलिए कंफ्यूज होते हो, रिजेक्ट कर देते हैं हम। ये थोड़ा विशेष अटेंशन डबल विदेशी बच्चों को देते हैं। नहीं तो क्या होगा, जैसे आप निमित्त बने हुए बहनों के डायरेक्शन को जानने का प्रयत्न नहीं करेंगे और हलचल में आ जाएंगे, तो आपको देखकर जिन्हों के निमित्त आप बने हो उन्हों में ये संस्कार भर जाएंगे। आप जैसे हो वैसे ही दूसरा होंगे, क्योंकि वो वाइब्स आप दे रहे हो। फिर कभी कोई रूसेगा, कभी कोई रूसेगा, फिर सेंटर पर यही खेल चलेगा। समझा? फिर विघ्न आते हैं ना, विघ्न होना, ये सब चीज़ें खेल माना विघ्न है। दूसरी बात, कभी भी अपने को अभी हम दूसरे धर्म के यहाँ आए हैं, ये टीचर्स में संकल्प नहीं होना चाहिए। इनको अलग नहीं करना है, समानता। ये नयों की बात है। आप तो पुराने हो तभी निमित्त भी बने हो। हम दूसरे धर्म के इस धर्म में आए हैं नहीं, इसी धर्म के थे और इसी धर्म में आए हैं। कितना डिफरेंस है दोनों बातों में। हम और ये अलग है, ये संकल्प स्वप्न में भी नहीं। जैसे ब्रह्म बाबा ने एक बार शूद्र बहन माता आई थी, उसको गले लगाया, ऑल द सिस्टर्स वर सेइंग बाबा हरिजन है, क्योंकि हम लोगों का ये कंडीशनिंग हो रखा है। ठीक है, वो अगर साफ सफाई, बाबा ने उनके हाथ का भी खाया था। हाँ अच्छा, हाँ, क्योंकि वो ब्राह्मण बने थे ना फिर, और उनका हाथ, वो सब्जी बना, प्यार से सब्जी बना के लाया था, तो वो खाए थे बाबा ने। तो अगर साफ सफाई से बहुत रेजिस्ट कर रही थी बाबा एंड ऑल, साफ सफाई से अगर बना के लेकर आए तो खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते? अब ब्राह्मण बन गए हैं तो खा सकते हैं। अभी ये तो क्या है, स्थूल रूप में शूद्र का वो लगा रखा है। एक्चुअली हम सभी शूद्र थे। और अभी भी जब संस्कार इमर्ज होता है तो हम भी बिकम महाशूद्र बन जाते हैं फिर। हाँ क्योंकि डिसर्विस के भी निमित्त बनते हैं ना, साथ में नहीं दीदी। राइट। तो भारत अलग है, विदेश अलग है, नहीं। ये संकल्प एक मत को दो मत कर देगा। फिर हम और तुम हो गया ना। जहाँ हम और तुम हो गया, वहाँ क्या होगा? खिटपिट होगी ना। इसलिए एक है, डबल विदेशी बाप दादा निशानी के लिए कहते हैं, बाकी ऐसे नहीं अलग हो। ऐसे नहीं समझना कि हम डबल विदेशी है तो अलग है, देश वाले अलग है, नहीं। जब ब्राह्मण जन्म हुआ तो ब्राह्मण जन्म से ही कौन हुए? ब्राह्मण एक धर्म के हैं, विदेशी देशी उसमें नहीं होते। हम सब एक ब्राह्मण धर्म के हैं, ब्राह्मण जीवन के हैं और एक ही बात की सेवा के निमित्त हैं। कभी ये भाषा भी यूज़ नहीं करना कि हमारा विचार ऐसे है, आप इंडिया वालों का ऐसे है। ये भाषा रॉन्ग है। किसी ने हमें बताया था कि विदेशी क्या जाने भारतवासियों का एकता, ऐसे दिखा के बताया था किसी ने। तो ये भी नहीं होना चाहिए। ये भाषा भी रॉन्ग है।
कभी ये भाषा भी यूज़ नहीं करना कि हमारा विचार ऐसे है, आप इंडिया वालों का ऐसे नहीं, है, ये सीधी- भाषा रॉन्ग है। ये जो विचार चलते हैं ये फ्रेगमेंटेड बुद्धि के Yes. रिजल्ट्स हैं, Yes. आउटपुट्स, राइट। तो मेरे अंदर अगर विचार अलग-अलग देखना। चेकिंग पॉइंट अगर मेरे अंदर आ रहा है तो Duality. देयर इज अ हाँ, फ्रेगमेंटेशन। ड्युअलिटी है। बाबा साकार वाणी में भी रोज बोलते हैं एक धर्म की स्थापना एक ही बाप कर सकता है, Yes. एक मत देता है। हम्म। ओके दीदी, नीड टू चेक माई सेल्फ एवरी टाइम। गलती से भी ऐसे शब्द नहीं बोलना। विचार भिन्न भिन्न तो भारत वालों का भी हो सकता है, ये दूसरी बात है। बाकी भारत और विदेश ये फर्क कभी नहीं करना। हम विदेशियों का ऐसे ही चलता है ये नहीं, हमारे स्वभाव ऐसे है, हमारी नेचर ऐसे है ये नहीं, ऐसे कभी नहीं सोचना। बाप एक है और एक के ही सब है। पर दीदी फिर भी जैसे बाबा को, जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी ऐसा किया, जैसे बड़ी दीदी की भाभी आ रहे थे जो बहुत सहयोग करते थे फाइनेंशियली, थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। फॉरेनर्स को भी थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तो बाबा को इनिशियली तो देना ही पड़ता है ना दीदी उनको, कि हाँ वो बात में समझे, पहले बहुत स्नेह देना पड़ता है उनको। ऐसा होता है स्नेह किसको स्नेह देना पड़ता है? जैसे विदेशों को भी अगर वो कुछ और फूड खाते हैं तो उनके लिए हाँ। बाबा अलग अरेंज कराता है। हाँ, पहले उनको समान भाव दिखाना पड़ेगा, उनके जैसा बनना पड़ेगा, फिर उनको उठाना है। हाँ मैं वही पूछना चाह रही हूँ। हाँ, है ना? अलग अलग वो है, पैटर्न है, स्किल्स को यूज़ करना है, पर ये है इंटेंशन। बट ऐसे तो नहीं प्रभावित होना उनका नहीं। इंटेंशन तो प्योर है कि विदेशी के हिसाब से खाना बनाया, वहाँ इंटेंशन आप देखिए। और अलग कर देना कि वो तो हम लोगों का रीति ऐसा है, हम लोगों का ये ऐसा है, भारतवासियों से अलग है, वो इंटेंशन देखो, दोनों में भाव को देखो, डिफरेंस है ना। इसमें सेपरेट कर देते हैं। मतलब जैसे आपके घर पे हम आए तो सोनी बहन को ये पसंद है, उस बहन को पसंद है, Yes. उस अकॉर्डिंग बना रहे हाँ, क्योंकि बिकॉज़ उसको वहाँ पसंद- सेपरेशन नहीं है। हाँ आई एम नॉट सेपरेटिंग यू एंड अदर सोल, हाँ हाँ हाँ, राइट। आई एम जस्ट गिविंग यू। पर अगर मैं सोचूं कि हाँ सोनी बहन तो पैसे वाली है, उनको बहुत ज़्यादा खातिरी करना पड़ेगा, वो तो गरीब है, उसको कम देने से भी चलेगा, वो वो फिर- होगा वो सेपरेशन। फिर डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ, वो इंटेंशन खराब है, राइट। राइट। तो बाबा ने कहा बाकी भारत और विदेश ये फ़र्क कभी नहीं करना। हम विदेशियों का ऐसे ही चलता है ये नहीं, हमारे स्वभाव ऐसा है, हमारी नेचर ऐसे है ये नहीं, ऐसे कभी नहीं सोचना। बाप एक है और एक के ही सब है। ये निमित्त टीचर्स जैसी भाषा बोलेंगे वैसे और भी बोलेंगे, इसलिए बहुत युक्ति युक्त एक एक शब्द बोलना। रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली, टाइम हम रिफ्लेक्ट डेफिनेटली। टाइम व्हाट इज माय इनपुट, माय बाबा को कैसे प्रत्यक्ष कर रहे हो, है ना। योग युक्त और युक्ति युक्त दोनों ही साथ साथ चले। कोई योग में बहुत आगे जाने का करते लेकिन कर्म में युक्ति युक्त नहीं होते, स्किल्स यूज नहीं करते। दोनों का बैलेंस हो। योग युक्त की निशानी ही है ही युक्ति युक्त। अगर आप स्किल्स यूज कर रहे हो, आपका इंटेंशन प्योर रहता है, माना आप योग युक्त हो, अनहील्ड सोल इज ऑटोमेटिकली Yes. कनेक्टेड विद पावर। ओह वाओ। प्रश्न है इस वर्ष की सेवा के लिए नया प्लान क्या है? उत्तर, इस वर्ष की सेवा के लिए उस दिन भी सुनाया कि समय को समीप लाने के लिए एक तो वृत्ति से वायुमंडल शक्तिशाली हो, ये स्व के प्रति अटेंशन, स्व के प्रति अटेंशन, और दूसरा औरों की सेवा करने के लिए विशेष ऐसी आत्माएं निकालो जो समझे कि सचमुच शांति की विधि यहाँ से ही मिल सकती है। जब आप स्किल्स यूज करोगे तब वो शांति की विधि होगा, युक्ति युक्त चलना। ये आवाज़ इस वर्ष में हो कि अगर शांति होगी तो इसी विधि से होगी, उस विधि पर ही स्टैंप लग जाए।
एक ही विधि है ये जो विश्व की आवश्यकता है, वह इस विधि के सिवाय नहीं है। ये वातावरण चारों ओर इकट्ठा बनना चाहिए। भारत में चाले, विदेश में शांति की झलक प्रसिद्ध रूप में होनी चाहिए। चारों ओर से ये सभी को टच होवे, आकर्षण हो, तो यथार्थ स्थान है तो यही है। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से यूएनओ बनी हुई है, तो जब भी कुछ होता है तो सभी का अटेंशन उसी तरफ जाता है। ऐसे जब भी कोई अशांति का वातावरण हो तो सबका अटेंशन शांति के संदेश देने वाली ये आत्माएं हैं इस तरफ जावे। जब अनुभव कराएंगे तभी ना जाएगा, बिगर अनुभव कोई विश्वास नहीं करेगा। उसके लिए कितना हील्ड होना चाहिए, नहीं? अनुभव करे कि अशांति से बचने का यही एक स्थान है जहाँ पनाह ली जा सकती है। बोला है ना, विनाश के समय आपके घर में आके बोलेगा कि थोड़ा सा समय मुझे यहाँ टिकने दो, राइट? अनुभूति करना चाहिए आत्मा ना, जन्म जन्मांतर के उसको लेकर जाएगी ना। वहाँ उस समय अगर जजमेंटल हो जाएंगे तो क्या शांति देंगे उस आत्मा को? हम भी उसको फेस नहीं कर पाएंगे विनाश को। फिर नहीं कर जजमेंटल पाएंगे। आत्मा नहीं कर पाएगी, नहीं नहीं कर लोएस्ट पाएंगे। फ्रीक्वेंसी पर होगी। इस वर्ष ये वायुमंडल बनना चाहिए। ज्ञान अच्छा है, जीवन अच्छी है, राजयोग अच्छा है, ये तो सब कहते हैं, लेकिन असली प्राप्ति यहाँ से ही होनी है। विश्व का कल्याण इसी स्थान और विधि से आना है। ये आवाज़ बुलंद हो, समझा? इसके लिए विशेष शांति की एडवर्टाइज करो। किसको शांति चाहिए तो यहाँ से विधि मिल सकती है। शांति सप्ताह रखो, शांति के समागम रखो, शांति अनुभूति के शिविर रखो। ऐसे शांति का वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा।